हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। जरा सोचिए, साल 2009 में जब पहला बिटकॉइन आया था उसकी कीमत सिर्फ कुछ सेंट्स थी। आज बिटकॉइन लाखों रुपए में ट्रेड हो रहा है। अब सवाल यह है, अगर पिछले 15 सालों में इतना बड़ा बदलाव आ गया तो आने वाले सिर्फ 5 सालों में क्रिप्टो मार्केट कहां तक जा सकता है? क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल रेवोल्यूशन बनेगा या फिर रेगुलेशंस और रिस्क इसकी ग्रोथ को रोक देंगे? आज हम इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आने वाले 5 साल क्रिप्टो मार्केट को कैसे बदलने वाले हैं। देखो गाइस, मैं आप लोगों के साथ 5 पॉइंट शेयर करूंगा विद एग्जांपल्स। ये 5 पॉइंट्स क्लियर करेंगे कि आज आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ताकि 5 साल बाद आपको पछतावा ना हो। ये 5 से 6 मिनट की वीडियो गाइस आपको सब कुछ क्लियर कर देगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आइए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन। अब तक क्रिप्टो मार्केट ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स यानी हम और आप जैसे लोग करते हैं, लेकिन आने वाले 5 सालों में बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक्स, हेज फंड्स और टेक कंपनीज क्रिप्टो को ऑफिशियली अपनाएंगे। एग्जांपल के तौर पर आप ब्लैक रॉक को देख लो, जो दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। उसने ETF लॉन्च किया। इसका मतलब है कि अब अरबों खरबों डॉलर का पैसा क्रिप्टो में एंटर करना शुरू हो गया है, और जब बड़े प्लेयर्स आते हैं तो मार्केट की क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 2 होने वाला है, रेगुलेशंस मार्केट को सेफ बनाएंगे। क्रिप्टो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्कैम्स और फ्रॉड्स, लेकिन आने वाले सालों में इंडिया, US और यूरोप जैसे देशों में क्लियर रेगुलेशंस होने वाले हैं। रेगुलेशंस का मतलब है गाइस जेन्युइन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा और फेक कॉइन्स का एंड। एग्जांपल के तौर पर आप देखो, US SEC ने क्रिप्टो ETFs को अप्रूवल दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारों में धीरे धीरे क्रिप्टो को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है। पॉइंट नंबर 3, Web3 और ब्लॉकचेन की डिमांड। क्रिप्टो सिर्फ कॉइन्स और टोकन्स तक लिमिटेड नहीं रहेगा। आने वाले 5 साल Web3, DeFi, NFTs, गेमिंग टोकन्स और मेटावर्स का समय होने वाला है। सोचिए, गेमिंग कंपनीज पहले से ही ब्लॉकचेन बेस्ड रिवॉर्ड्स बना रही हैं, जहां प्लेयर्स एक्चुअल क्रिप्टो अर्न कर सकते हैं। यानी ब्लॉकचेन धीरे धीरे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का भी हिस्सा बनने वाला है। पॉइंट नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्रिप्टो एज अ ग्लोबल पेमेंट सिस्टम। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स यानी एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजना आज भी बहुत महंगा और स्लो प्रोसेस है, लेकिन बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन्स आने वाले समय में इसे सुपर फास्ट और चीप बना सकते हैं। आज भी कई फ्रीलांसर्स अपने क्लाइंट से क्रिप्टो पेमेंट्स लेते हैं, क्योंकि बैंक ट्रांसफर्स में टाइम और फीस दोनों ज़्यादा लगता है। यानी क्रिप्टो एक ग्लोबल पेमेंट सिस्टम की तरह उभर रहा है। पॉइंट नंबर 5, प्राइस ग्रोथ एंड मार्केट साइज। अब आती है सबसे एक्साइटिंग बात, प्राइस और मार्केट साइज। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2029 तक क्रिप्टो मार्केट की साइज 5 से 10 ट्रिलियन तक होने वाली है। बिटकॉइन को कई लोग डिजिटल गोल्ड मानते हैं, और एनालिटिक्स का मानना है कि अगले 5 सालों में इसकी कीमत $2 लाख तक पहुंच जाएगी। इथेरियम, सोलाना और लेयर 2 सॉल्यूशंस Web3 इकोनॉमी की बैकबोन बन सकते हैं। यानी ग्रोथ सिर्फ बिटकॉइन तक लिमिटेड नहीं होगी, बल्कि पूरी क्रिप्टो इकोसिस्टम को ग्रो करेगी। तो दोस्तों, साफ है कि आने वाले 5 साल क्रिप्टो मार्केट के लिए बेहद क्रूशियल होंगे। इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन, रेगुलेशंस और ब्लॉकचेन के नए यूज केसेस इसे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, क्रिप्टो मार्केट हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड दोनों है, इसलिए बिना रिसर्च किए ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करना। हमेशा उतना ही इन्वेस्ट करो जितना लॉस आप हैंडल कर सको। अगर गाइस आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट में बताइए आप आने वाले 5 सालों में क्रिप्टो को कहां देखते हो। डू सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।